लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी है। संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन स्थल के लिए जरूरी सामान की अपील की है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से 2 से 3 पोर्टेबल माइक, मेडिकल किट, टॉर्च और झाड़ू पहुंचाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, इसलिए बैंडेज, डेटॉल, पैरासीटामोल और दर्द की दवाओं की जरूरत है। सीजेपी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के बाद धरना स्थल को नुकसान पहुंचा है और रोशनी की भी कमी है। सीजेपी ने कहा है कि मांगे पूरी होने तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं संसद परिसर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने ही कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। चौधरी की प्रतिक्रिया के दौरान धर्मेंद्र प्रधान शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए नीट पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी मिलते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए दोबारा परीक्षा कराई गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। सदन में पेश आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में राज्य के रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों की संख्या लगभग 70% बढ़कर करीब 5,45,000 हो गई। कांग्रेस ने इसे रोजगार संकट का प्रमाण बताते हुए सरकार पर युवाओं को नौकरी देने में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने कहा कि यह बढ़ोतरी बेरोजगारी बढ़ने की नहीं, बल्कि ऑनलाइन पंजीकरण अभियान और नए आवेदनों के कारण हुई है। हिमाचल प्रदेश के करीब 70,000 टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों को अधिकतम आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 साल करने का फैसला किया है। यह बदलाव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के बाद लागू होगा। लंबे समय से टैक्सी संचालक ये मांग उठा रहे थे, क्योंकि 20 से 30 लाख रुपए की लागत वाली गाड़ियों का ऋण चुकाने में ही कई साल लग जाते थे। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने उठाया था। पंजाब के किसान भारत अमेरिका FTA के खिलाफ आज दिल्ली कूच पर निकले और शंभू कुंडली और खनौरी बॉर्डर पर सुबह से जमा होने लगे। इस बीच हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं को रिहा करने और कृषि मंत्री से बैठक कराने की मांग मान ली है, लेकिन FTA रद्द करने की मुख्य मांग पर फैसला नहीं हुआ। 2 मांगे मान ली जाने के बाद किसान शंभू बॉर्डर से लौटने लगे। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। सीएम मान ने बताया कि राज्य में 10 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरी रसोई योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को सरसों तेल, हल्दी और नमक उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना में विधवा, दिव्यांग और गंभीर बीमार तथा कच्चे मकान वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app